नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। रुंडल परशुराम जी की तपोभूमि, ब्राह्मणों को आवाज दे रही है यह तपोभूमि। आओ और इस भूमि के लिए ब्राह्मण होने का फर्ज निभाओ। यह तपोभूमि एक भूभाग नहीं बल्कि एक विचार, एक चेतना और एक धरोहर है। भगवान परशुराम जी के जिनके क्रोध में धर्म था, जिनकी तपस्या में ब्रह्म तेज था, उसी तपोभूमि रुंडल आज हमें बुला रही है। उनकी पुण्य महिमा, इतिहास और संरक्षण में ब्राह्मण समाज प्रमुख भूमिका निभाए। राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर तहसील स्थित रुंडल धाम की लोक मान्यता और ब्राह्मण परंपरा द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के जानकार बताते हैं कि यहाँ भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ और उन्होंने अपना बाल्यकाल भी यहीं पूरा किया था। भगवान परशुराम जी के जीवन से जुड़ी अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम जी की मां रेणु के नाम से एक नदी भी बहती है, जो कि वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र में लगातार खनन कार्य होता जा रहा है, जो कि यहाँ की प्राकृतिक संरचनाओं, अरावली पर्वत, परशुराम जी कुंड, गुफाएं, परशुराम जी मंदिर और इसकी प्राचीनता को खत्म करने के कगार पर है। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ पदाधिकारी दिनेश रनेजा ने बताया कि जय भगवान परशुराम की। अगर आप भी यहाँ आएंगे तो भगवान परशुराम जी की जो ऊर्जा है, जो उनका तप है, उनका जो तेज है, वो महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ देखिए, ये वही भूमि है जहाँ भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया, तपस्या की, सहस्त्रबाहु का वध किया। इसी भूमि में भगवान परशुराम जी का जन्म, शमदविनी जो आश्रम है, वो आश्रम भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मुझे आशीर्वाद दें, और जो ये मुझे सबसे भाग्यशाली ब्राह्मण होने का जो गौरव प्राप्त हुआ, उसके लिए भगवान परशुराम जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। देख रहे हो ब्राह्मणों, ये स्थान जो है, ये सतयुग से ब्राह्मणों की तपोभूमि का गवाह रहा है, इसका इतिहास रहा है। इसने भगवान परशुराम जी को तप को, उनकी ऊर्जा को संचारित करने का कार्य किया है। इसी पहाड़ ने, यहाँ भगवान परशुराम जी का बचपन बीता है। आज उस पहाड़ को कैसे ये भूमाफिया, कैसे ये सरकारी तंत्र छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहा है। मैंने आपसे तब भी कहा था, मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, अगर ये खनन कार्य बंद नहीं हुआ तो ये हम सबके मुंह पे एक करारा तमाचा होगा। राजस्थान में सरकार भाजपा की है, भाजपा धर्म को बचाने की बात करती है। मैं उसी भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ, किस बिहाफ पर, किन लोगों के दबाव में ये उत्खनन कार्य चल रहा है? ऐसा क्या लोभ है सरकार को कि ये हमारे सतयुग के पहाड़ को तोड़ा जा रहा है? मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, जल्द से जल्द इस पहाड़ पर चल रहे अवैध खनन को बंद किया जाए, अन्यथा अगली कूच हमारी विधानसभा के घेराव की होगी। मैं सारे ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा, अगला जो भी आह्वान किया जाए उसे घर घर तक पहुंचाए और हर घर से ब्राह्मण निकलकर अपनी इस तपोभूमि को, अपनी भगवान परशुराम जी की तपोभूमि को बचाने के लिए आगे आए। जय जय श्री परशुराम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कलयुग में मानव रक्षार्थ और जीव की रक्षार्थ हनुमान जी सबसे अग्रणी रहे हैं। भगवान परशुराम जी की तपोभूमि के संरक्षण और उसके विकास हेतु हम सभी ने सर्वप्रथम यहाँ बालाजी को प्रतिस्थापित किया है। पंचमुखी बालाजी का मंदिर आधा निर्माण हो चुका है, छत का कार्य अभी बाकी है, बहुत जल्द वो छत भी लगेगी। और यहाँ पास में ही हमारे भगवान, आराध्य भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाया जाएगा। तो आप सभी भक्तगणों से, जो भी भारतवर्ष में भगवान परशुराम जी को ध्याने वाला व्यक्ति है, जो भी भगवान परशुराम जी को मानने वाला व्यक्ति है, जो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा से प्रेरित है, उन सबसे निवेदन रहेगा, बढ़ चढ़कर इस मंदिर में, इस तपोभूमि के संरक्षण में और इसे विकसित बनाने में, विकास करने में इसका हमारा सहयोग करें। जय जय श्री परशुराम। क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने की मांग की गई। परशुराम तीर्थ क्षेत्र विकास बोर्ड की मांग, उत्खनन पर तत्काल रोक लगे, तीर्थ क्षेत्र के रूप में मान्यता मिले, धार्मिक पर्यटन का विकास हो। समाज से आशा कम से कम एक साल में राजस्थान का प्रत्येक ब्राह्मण परिवार यहाँ पहुँचे और अपने क्षेत्र के ब्राह्मण बंधुओं को भी प्रेरित करें।
मंदिर निर्माण एवं विकास के लिए भी सहयोग करें। सभी ब्राह्मण राजनेता इस हेतु अपने अपने लेटर पैड पर इसे लेकर सरकार को संज्ञान में लाए। साल में एक बार अपने धार्मिक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि अन्य किसी तीर्थ स्थान में किए जाते हैं उसे यहाँ किया जाए। जिस प्रकार से अलग अलग पीठ क्षेत्र धर्मशालाएं बनाई जाती है यहाँ भी बनाए। समाज द्वारा इस धर्म क्षेत्र का उद्धार कराया जाए जिससे कि आगामी समय में यहाँ पूजा हवन संस्कार वैदिक यज्ञ और ब्राह्मण बालकों के लिए एक गुरुकुल का निर्माण करवाया जा सके ताकि संपूर्ण देश के ब्राह्मण बच्चे यहाँ आकर शिक्षा दीक्षा ले सके। इस क्षेत्र में सरकारी और सामाजिक मदद से एक गौशाला का निर्माण करवाया जाए जिसमें गौशाला के साथ साथ गौ संवर्धन का भी कार्य किया जाए। सांस्कृतिक जागरूकता का प्रयास हो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करें और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।